नमस्ते। आज अपन बात करेंगे वायरस। वायरस का मतलब है पॉइजन। वायरस मीन्स अ पॉइजन, विषाक्त। जो टर्म वायरस हैं, टर्म वायरस गिवन बाय पाश्चर। वायरस शब्द जो है वो पाश्चर ने दिया था। और अगर इसके डिस्कवरी की बात करें तो इवानोव्स्की डिस्कवर्ड वायरस। और इवानोव्स्की ने ही ये एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ एक्सट्रैक्ट जो बैक्टीरियल फिल्टर से पार हो जाता है एंड विच हैव एबिलिटी टू कॉज डिजीज़, यानी ऐसा एक्सट्रैक्ट जो बैक्टीरिया का बना हुआ फिल्टर उससे पार हो जाता है, यानी बैक्टीरिया से इसकी साइज जो है वो छोटी होती हैं और उसमें डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी भी होती है। इस एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया था बेजरिंग ने। बेजरिंग कंफर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ इवानोव्स्की that extract passes through bacterial filters retain disease causing एबिलिटी। इसका ये मतलब है कि जो एक्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ वायरस एक्सट्रैक्ट की बात है कि जो वायरस एक्सट्रैक्ट हैं वो बैक्टीरिया के बने हुए फ़िल्टर से आराम से पास हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं और उसमें डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी भी है। ये कंफर्म किया है भाई बेजरिंग ने। ठीक है, तो बेजरिंग कंफर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ इवानोव्स्की। इसके अलावा जो बेजरिंग हैं, बेजरिंग कॉल्ड मीन्स इस वायरस को कॉल्ड कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम। कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम, इसका मतलब है ये जो एक्सट्रैक्ट हैं, जो लिक्विड हैं, फ्लूइड हैं, वो कॉन्टाजियम यानी इन्फेक्शियस लिविंग मटेरियल है। एम.डब्ल्यू. स्टानले crystallized virus first, that is a TMB, यानी टबेको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया, क्रिस्टलीकृत किया गया और वो किया गया था एम.डब्ल्यू. स्टानले के द्वारा। और अगर कहें कि कौन सा वायरस सबसे पहले क्रिस्टलीकृत हुआ, तब भी अपन बात करेंगे TMB, टबेको मोज़ेक वायरस। अब बात करते हैं कि जो वायरस हैं, इस वायरस में एग्जैक्टली क्या क्या इसका कंपोजिशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, किससे ये मिलकर वायरसेस बने होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वायरस किसके बने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस। कंपोजिशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायरस किससे मिलकर बने होते हैं। वायरस में एक चीज़ तो होती है एनवेलप, आवरण, आउटर मोस्ट, एंड स्पेसिफिक फॉर सर्टेन एनिमल वायरसेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है
दो इम्पोर्टेंट बात हैं कि एनवेलप जो हैं वो पहली बात तो एनिमल वायरसेस में ही होगा, प्लांट वायरस में एनवेलप आवरण नहीं पाया जाता, एनिमल में भी सब में नहीं, कुछ वायरस में ही ये एनवेलप देखने को मिलेगा। अब बात करें एनवेलप जो है वो क्या क्या होता है। एक तो इसमें होता है प्रोटीन। ये वायरस कोडेड होता है, इसका मतलब है कि ये वायरस खुद इसको सिंथेसाइज करता है, वायरस कोडेड। और ये जो प्रोटीन कोड जो है इसका अगर हम एक यूनिट की बात करें इस प्रोटीन की जो कि एनवेलप बनाता है, दैट इज सेड टू बी अ पेप्लोमियर्स। सिंगल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन एनवेलप सेड टू बी अ पेप्लोमियर्स। इसके अलावा इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स जो इसकी एनवेलप बनाता है वायरस का। ये जो है ये होस्ट से मिलता है, ये वायरस को होस्ट, ये वायरस जिसमें भी ये रहता है जो उसका होस्ट है, डेफिनेटली यहाँ होस्ट एनिमल होगा, वहाँ से इसको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें एनवेलप के अलावा, एक हो गया एनवेलप नंबर 1, इसके अलावा इसके अंदर होता है प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट said to be a capsid made up of protein, made up of polypeptide या फिर प्रोटीन, दैट इज अ प्रोटीन कोट। और इस प्रोटीन कोट का जो एक सिंगल यूनिट जो है वो कहलाता है कैप्सोमियर। सिंगल यूनिट ऑफ प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ सिंगल या फिर बहुत सारे मैनी पॉलीपेप्टाइड्स। तो उसका एक यूनिट, सिंगल यूनिट सेड टू बी अ कैप्सोमियर। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ या तो होगा आरएनए या होगा डीएनए, नॉट बोथ टुगेदर। ये इम्पोर्टेंट है कि इस वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, या तो होगा डीएनए या होगा आरएनए। दोनों एक साथ, डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ कभी भी वायरसेस में नहीं होते। और यही वो जो मटेरियल हैं, यही वो थिंग है जो होस्ट में पेनिट्रेट करता है और होस्ट की सेल में जाके अपनी कॉपी को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अब अपन बात करेंगे कि जो तीन कंपोजिशन है, एनवेलप, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल, इनमें से ये दो तो होते ही होते हैं हर एक वायरस में, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल वायरस में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस को अपन क्लासिफाई करेंगे यहाँ पे, उसमें 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लेंगे, जिसमें एक क्राइटेरिया होगा जेनेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर कौन सा है, डीएनए है या फिर आरएनए है। और डीएनए है तो कैसा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। और आरएनए भी है तो वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये दोनों कैटेगरी इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन बात करेंगे होस्ट पर। होस्ट का यहाँ मतलब है कि जो वायरस, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये एनिमल वायरस है, तो एनिमल वायरस हो सकता है, प्लांट वायरस हो सकता है, या फिर बैक्टीरियोफेज यानी माइक्रोब्स एज अ होस्ट हो सकता है। तो सेकंड अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड ऑन होस्ट। तो होस्ट में अपन 3 कैटेगरी होगी, फाइटोफेजाइन, जूफेजाइन एंड
एंड माइक्रोफेजाइंस। माइक्रोफेजाइंस का मतलब है कि वहाँ पे होस्ट जो हैं वो कोई माइक्रोब्स या फिर फेजाइनी या फिर बैक्टीरिया होगा, जनरली उसको अपन बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी को हम लेके क्लासीफाई करेंगे और वो करेंगे सिमेट्री, वायरस की सिमेट्री कैसी हैं उसके आधार पर। ठीक है, थैंक यू।